जय हिंद। वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। तो हाल ही में ऑक्सफैम की रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और उस रिपोर्ट में बताया यह गया कोविड और हंगर की वजह से जो डेथ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, बोला यह जा रहा है कि कोरोना से ज़्यादा जो लोगों की डेथ हैं वो हुई हैं हंगर की वजह से, भूख की वजह से। इनफैक्ट दुनिया भर में भूखमरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई आई है और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि इस रिपोर्ट ने पब्लिश किया है, जो कि आप लोग अपने मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसके अंदर बताया यह गया था कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बताया यह है कि 1 मिनट के अंदर लगभग 11 लोगों की जान जा रही है दुनिया भर में, और इसके पीछे का जो मेन कारण है वो है हंगर, यानी कि जो ये भूख है इसकी वजह से। उसी के साथ हिंदी आर्टिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिश करे गए थे इस टॉपिक के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कोरोना से ज़्यादा भुखमरी से मर रहे हैं लोग, इस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश करे गए थे। नाउ ये जो आर्टिकल है आपका जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासकर यूपीएससी सेक्शन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पर जो टॉपिक होना चाहिए था वो टॉपिक दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी करके आपको अपने यूपीएससी सिलेबस के अंदर एक टॉपिक देखने को मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। लेकिन फर्दर डिस्कशन से पहले गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड आर स्टडी क्लोज लर्निंग ऐप, और वहां से जाकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइसेस में यूपीएससी के कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ स्टडी क्लोज का एक और यूट्यूब चैनल है वन डे एग्जाम्स के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो फॉलो कर लेना, अपनी क्वेरीज मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑक्सफैम से। ये ऑक्सफैम एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि इसी ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो ऑक्सफैम एक कॉन्फेडरेशन है, महासंघ है। इसमें लगभग 20 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पर चैरिटी वगैरह देती हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑक्सफैम को। और क्या होता है, ऑक्सफैम का जो मेन काम है वो है दुनिया भर में जो गरीबी है उसको कम करने का काम करती है। इसको फाउंड किया गया था 1942 में। एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है ये, यानी कि इनका प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद है नहीं। इसका हेडक्वार्टर कीनिया के नैरोबी वाले जगह पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑक्सफैम के बारे में, इसको ध्यान रखना क्योंकि इसी ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। नाउ ये जो रिपोर्ट है, सबसे पहले तो इसका टाइटल देखना है। टाइटल है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, मतलब कि जो ये हंगर है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा, इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आएगी। देखो यहाँ पर दो लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस रिपोर्ट के अंदर, वो क्या क्या है। पहली तो यहाँ पर यह है, इन्होंने बताया यह है कि कोविड की वजह से हर मिनट में लगभग 7 लोगों की जान जा रही है, और हंगर की वजह से हर मिनट में लगभग 11 लोगों की जान जा रही है। मतलब जो सिचुएशन है वो हंगर की वजह से ज़्यादा खराब होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग जो है काफ़ी हद तक सफ़र करते हुए नजर आएंगे इस पूरे सिनेरियो के अंदर। एक जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप है इसने ये भी बताया लगभग 155 मिलियन पीपल हैं दुनिया भर के अंदर जो कि आज के टाइम पर फूड इनसिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और ये जो कंडीशन है ये और ज़्यादा वर्स हो चुकी है। बताया ये जा रहा है पिछले साल से कंपेयर करें तो 20 मिलियन लोग जो हैं इस फूड इनसिक्योरिटी क्राइसिस के अंदर बढ़ चुके हैं। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट वहाँ पर एक दिन हो रहा है खाना मिल पाएगा, एक दिन नहीं मिल पा रहा है, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से डेथ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट बोला यह भी गया लगभग 2/3 जो है इनमें से वो आज के टाइम पर हंगर को फेस कर रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे का मेन रीज़न है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो भुखमरी है वो क्यों चल रही है, क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर्स चल रहे हैं या फिर मिलिट्री कू चल रहा है। एक तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हो म्यांमार का, जहाँ पर ये मिलिट्री कू देखने को मिला है। तो ऐसे सिनेरियो भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, उसी की वजह से यहाँ पे हंगर बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न कोविड-19 है, वो तो आपको मालूम चली गया है। कोविड के अलावा भी इकोनॉमिक फॉल आउट हो गया, या फिर जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं वो और ज़्यादा बुरे हो रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोग, लाखों लोग जो है इस इनसिक्योरिटी के, खासकर फूड इनसिक्योरिटी के एरिया में आ चुके हैं, जहां पर लोगों को खाने को नहीं मिल पा रहा है। और ये सारा स्टेटमेंट दिया गया है ऑक्सफैम के जो प्रेसिडेंट हैं एबी मैक्समैन, इनके द्वारा। ठीक है, ऑक्सफैम क्या है ये भी हम लोगों ने देख लिया था। नाउ अगर हम लोग बात करें, ये जो ऑक्सफैम है इसको एंटी पॉवर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, मतलब कि ये गरीबी को ख़त्म करने के लिए वर्क करता है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो ये पब्लिश करी गई है इसमें यह बताया गया कि हर 1 मिनट में लगभग 11 लोगों की जान जा रही है इस हंगर की वजह से, इस भूख की वजह से। भूखमरी काफ़ी बढ़ रही है
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बोला जा रहा है ये जो पूरा का पूरा डेटा है जो अभी बताया है मैंने अभी आप लोगों को, ये पिछले साल से 6 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही होगी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। इनफैक्ट देखो, पैंडेमिक की बात अलग है, पैंडेमिक से तो सिचुएशन क्रिएट हो ही रही है, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक फॉलआउट, वेदर डिजास्टर, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारे रीजंस भी आपको देखने को मिलेंगे। पैंडेमिक के अलावा ऑक्सफैम ने यहाँ पर ये बोला है कि अगर हम लोग बात करें जो हम लोग पैसा खर्च रहे हैं, पैसा तो है लेकिन पैसा कहीं दूसरी जगह पर खर्चा जा रहा है। अगर हम लोग उसको यहाँ पर पॉवर्टी को कम करने के लिए खर्चेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। अभी ऑक्सफैम ने यह बताया कि जो ये सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा जा रहा है वो जा रहा है मिलिट्री स्पेंडिंग के अंदर। लोग जो है अपने मिलिट्री स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और इनफैक्ट दुनिया भर की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो $51 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगी इस पैंडेमिक के टाइम पर। और अगर इतना पैसा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में लगा दिया जाए तो लगभग 6 बार हम लोग इस पॉवर्टी को खत्म कर सकते, सॉरी इस हंगर को खत्म कर सकते हैं, ठीक है, इस भुखमरी को खत्म कर सकते हैं, भुखमरी को रोक सकते हैं। तो इतना जो अमाउंट है ये मिलिट्री स्पेंडिंग के अंदर लगाया जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है, चाहिए है ना, मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए भी पैसा चाहिए, डिफेंस सेक्टर को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन यहां पर आपको दूसरी चीजों के ऊपर भी इक्वली ध्यान देना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हंगर, पॉवर्टी। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ डिटेल्स की तो इस रिपोर्ट ने बताया ये है बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर ये सिचुएशन है हंगर की वो और ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। दुनिया भर में ऐसी कौन सी कंट्रीज है? तो आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान के अंदर आपको हमेशा से क्राइसिस देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच में ये हमेशा से ही डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा है। आज के टाइम पर भी डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट तालिबान आज के टाइम पर बहुत सारी जगह पर कब्जा कर चुका है। बहुत सारा डेटा, अगर मैं आज का ही एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल बताऊं तो तालिबान ने खुद स्टेटमेंट दिया गया है कि 85% जो है एरिया के ऊपर वो प्रोक्लेम कर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि उन एरियाज को क्लेम कर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं इन कंट्रीज के अंदर, तो उसकी वजह से भी ये हंगर वगैरह बढ़ रहा है। देन उसके बाद इथियोपिया हो गया। इथियोपिया में तो बहुत ही बुरी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। इथियोपिया हो गया, एरिट्रिया, ठीक है, फिर उसके बाद इथियोपिया के अंदर ट्रिगे वाला रीजन हो गया, तिग्रे में क्राइसिस चल रहे हैं। उसके बाद साउथ सूडान हो गया, सीरिया, येमन के अंदर सिविल वॉर का क्या सिचुएशन हुआ था आपको मालूम होगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी ये कंट्रीज टॉप पर आती हैं जहां पर हंगर काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये जो हंगर है ये काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आएगा ही आएगा, ये बार बार यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट बता ही रहे हैं। उसके बाद जो ये पीपल हैं यहाँ पर कोई इन कंट्रीज़ के अंदर सेफली नहीं रह सकता। ये कंट्रीज़, पहली बात तो आज के टाइम पर इतनी बॉम्बार्डिंग वगैरह भी होती है, बहुत सारी यहाँ पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सब की वजह से भी वहाँ पर कोई लोग सेफली नहीं रह सकते। प्लस उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने यहाँ पे गवर्नमेंट से बोला है, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट से बोला है, यानी कि सारी सरकारों से बोला है कि आपको ये जो हंगर की सिचुएशन है, ये जो हंगर कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए एकमात्र रीज़न क्या है? पहली बात तो फंडिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए, रिलीफ एजेंसीज को बनाना चाहिए जो कि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशंस को टैकल करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डोनर कंट्रीज आ जाए, मतलब कि जो रिचर सेक्शन वाली कंट्रीज है, डोनर कंट्रीज यहाँ पर अपना फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करवा सकती हैं जिससे कि इस हंगर को कम किया जा सकता है। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज मिलकर साथ में काम कर सकती हैं। देन उसके बाद ये जो ऑक्सफैम है, ऑक्सफैम आज के टाइम पर काफ़ी बेहतरीन वर्क कर रहा है। लगभग 694 इसके पार्टनर्स हैं, इससे भी ज़्यादा पार्टनर्स हैं लगभग 68 कंट्रीज़ के अंदर ये देखने को मिलेंगे। ऑक्सफैम का मेन मकसद यही है कि मिलियंस ऑफ पीपल के पास ये लोग पहुंचें, वहां पर जाकर आप कह सकते हो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, और उसके लिए इनको चाहिए फंड। तो फंड यहां पर दुनिया भर से कंट्रीज इनको प्रोवाइड करवा सकती हैं जिससे कि जो है यहां पर इस हंगर की सिचुएशन को रोका जा सकता है। देन उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो है कि देखो ग्लोबल वार्मिंग भी हो गया और इकोनॉमिक रिपरकशंस जो हो गए पैंडेमिक की वजह से, यानी कि जो ये कोरोना है इसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस पे देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक की जो पूरी धज्जियां उड़ चुकी हैं दुनिया भर में, सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी वगैरह वो डाउन हो चुकी है, और उसकी वजह से भी लगभग 40% ग्लोबल फूड प्राइसेस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब कि देखो, मतलब ये है कि जो महंगाई है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आएगी, और पिछले 10 सालों में ऐसी महंगाई नहीं देखने को मिली है जो कि आज के टाइम पर इन फूड प्राइसेस के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आपको करना क्या है, लगभग यहाँ पर फंड्स प्रोवाइड करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस और भी होने चाहिए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। नाउ अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया के पास कौन कौन से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स है जहां पर पॉवर्टी को कम किया जा रहा है, जरा बताना। 5 स्कीम या प्रोग्राम्स जरा नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इस रिपोर्ट का हमने बहुत सारा डेटा जो यूज़ किया है
वो आप लोग अपने एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।